साथियों, आपने कल हमारा एक वीडियो सुना होगा जिसमें हमने उदयपुर में हुए थानेदार फ्रॉड के बारे में अपनी बात को आपसे साझा किया था। हमारे YouTube वीडियो पोस्ट करने के बाद हमने एक्स यानी कि ट्विटर पर राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क पर उस FIR से संबंधित जानकारी मांगी कि उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमने कल एक अंदेशा जताया था और उसी अंदेशे के अनुसार हमें ट्विटर पर जानकारी मिली कि जो FIR थानेदार बनाने के नाम पर फ्रॉड करने के संदर्भ में दर्ज हुई थी न्यायालय के आदेश पर, उसमें पुलिस अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना हिरणमंगरी द्वारा उस मैटर को सिविल नेचर का बताते हुए FR दे दी गई है और वह FR अभी न्यायालय में पेश नहीं हुई है, यानी कि उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को पेश कर दी गई है। अब बात यह है कि वास्तव में FR पेश होनी ही चाहिए। FR क्यों पेश नहीं होगी भाई? क्योंकि जब FIR पुलिस के उच्चाधिकारियों के खिलाफ हो, पुलिस के उच्चाधिकारियों के परिवारजन के खिलाफ हो और पुलिस के उच्चाधिकारियों के परिवारजन के खिलाफ जब कोई FIR दर्ज की जाती है और उसकी जांच एक प्रधान आरक्षक यानी कि हेड कांस्टेबल साहब को दी जाती है, जो कि 16 महीने बाद कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने पर यह कहते हैं कि 41A का नोटिस हमने दे दिया है और आगे का अनुसंधान चल रहा है, और अचानक से ही उस मैटर में वह सिविल नेचर बताते हुए FR पेश करते हैं। अब पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 3-4 दिनों से अखबार की खबरें आम है कि पेपर लीक मामले के अंदर और फर्जी भर्तियों के मामले में कई थानेदार अरेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं उदयपुर के अंदर थानेदार बनाने के नाम पर युवाओं से राशि ली गई और उन युवाओं को विश्वास और भरोसा दिलाया गया कि अगर तुम थानेदार नहीं बन पाए तो ये पैसा जो है वह तुमको रिटर्न हो जाएगा। उसके बावजूद पेमेंट रिफंड नहीं किया, बच्चों ने मिन्नतें की, निवेदन किए, पैसा नहीं दिया गया और उसके बाद FIR दर्ज हुई। अब FIR दर्ज हुई तो इस मामले में उन पुलिस उच्चाधिकारियों के परिजन के पास पर्याप्त समय था, 1.5 साल। 1.5 साल में चाहते तो वह उन पीड़ितों को उनका पैसा लौटा देते, और इस 1.5 साल के अंदर ना तो वो जो आरोपी है, ना तो उन्होंने सेशन कोर्ट जाने की जरूरत समझी, ना उन्होंने हाई कोर्ट जाने की जरूरत समझी, क्योंकि वो जानते हैं कि जो अनुसंधान कर रहे हैं वो अनुसंधान अधिकारी कौन है, हमारे ही मातहत कर्मचारी है, और हम बोलेंगे और वो FR पेश कर देंगे। और आखिर वही ट्विटर पर कल हमको सूचना मिली कि इस मामले में FR पेश करके सिविल नेचर के अंदर FR कथा कर दी गई है और न्यायालय में पेश होनी बाकी है। क्या FR पेश होने से मुद्दा बंद हो जाएगा? क्या उन गरीब बच्चों को उनका पैसा नहीं लौटाया जाएगा? क्या इसी तरह के फ्रॉड चलते रहेंगे और पुलिस के उच्चाधिकारी करेंगे तो क्या पुलिस ही उन्हें संरक्षण देगी? क्या कानून समाप्त हो चुका है? क्या पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा? इस मामले के अंदर अब हमें लगता है कि अब तक हमने उन पुलिस उच्चाधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए, न उन आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए, न उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों के नाम हमने सार्वजनिक किए, न हमने अनुसंधान अधिकारी से जो हमारी व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट मैसेज, जो हमारे उन पुलिस उच्चाधिकारियों से जो चर्चाएं हैं वो हमने साझा नहीं की। इसका मतलब यह है कि हम उनका सम्मान बनाए रखना चाहते थे। हम चाहते थे कि किसी भी तरीके से उन पीड़ित बच्चों को पैसा मिल जाए। उन पीड़ित बच्चों का न्याय ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो जेल जाए। उन पीड़ित बच्चों के लिए इंसाफ ये है कि उनको उनकी वो राशि मिल जाए जो लोगों से उन्होंने ब्याज पे ला कर दी है। अब इस मैटर के अंदर हम खुद जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से, पुलिस महानिरीक्षक महोदय से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के DGP को इस मैटर में लेटर लिखेंगे। PM पोर्टल पर शिकायत दर्ज होगी, CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज होगी। इसके अलावा भी विभिन्न जो विभाग है उन विभिन्न विभागों को अलग से पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने अगर अनुसंधान नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीड़ित बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनके हक के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए और उनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस मैटर में उन बच्चों को इंसाफ मिले, उनको उनका पैसा मिले। जब थानेदार भर्ती फ्रॉड के मामले में संपूर्ण राजस्थान में बवाल मचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आज उदयपुर का हिरणमंगरी पुलिस थाना पुलिस उच्चाधिकारियों के यानी कि आरोपियों के प्रभाव में आकर अगर FR देता है तो ये इंसाफ का कुठाराघात है, ये बच्चों के साथ कुठाराघात है, ये न्यायिक व्यवस्था के साथ कुठाराघात है, जिसे कि सहन नहीं किया जाएगा। और अब ऐसी स्थिति है
तो हमें सार्वजनिक रूप से वो तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, वो तमाम व्हाट्सएप चैट, वो तमाम टेक्स्ट मैसेज और वो तमाम जानकारियां जो आज तक हम सार्वजनिक रूप से जनता के सामने नहीं लाए, हमें मजबूरन सामने लानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले हम आज के दिन ही एसपी साहब से मुलाकात करके इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि यदि आपके विभाग का कोई आला अधिकारी यदि बच्चों के साथ थानेदार बनाने के नाम पर अगर इस तरह की कार्रवाई करता है तो क्या आपका विभाग आंखें मूंद लेगा? क्या उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या आप दोषी आरोपी जो पुलिस उच्चाधिकारियों के परिजन है या कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, क्या आपकी पुलिस व्यवस्था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी? पहले हम इस मैटर में आज एसपी साहब से, आईजी साहब से पर्सनली मुलाकात करेंगे और पर्सनली मुलाकात करने के बाद इस मैटर में यदि जरूरत पड़ी तो हम इन चीजों को इतना सार्वजनिक करेंगे कि कल के बाद कोई युवा इस तरह के फ्रॉड का शिकार नहीं हो और कल के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने ही विभाग का कोई यदि अधिकारी यदि इस तरह के काम करता है तो उस मैटर में एफआईआर देने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो अब आज मुलाकात करते हैं हम एसपी साहब से, देखते हैं क्या बात होती है, आईजी साहब से क्या बात होती है और यदि वहां से कोई संतुष्टि प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो इस मैटर में सीएम पीएम पोर्टल पर शिकायत करते हुए हमें वह हर चीज सार्वजनिक करनी पड़ेगी, चाहे उसमें किसी के नाम, किसी के कॉन्टेक्ट नंबर या किसी की व्हाट्सएप चैट कॉल रिकॉर्डिंग यदि सार्वजनिक करनी पड़ेगी तो हम बेहिचक करेंगे। न्याय के हित में जो कदम हमें उठाना पड़ेगा हम बेबाक रूप से उठाएंगे। और साथियों एक बात कहता हूं कि ऐसे वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि कम से कम युवा पीढ़ी इस प्रकार के फ्रॉड के शिकार न हो और कल कोई दूसरा पुलिस अधिकारी या उनके परिवारजन इस प्रकार का कारनामा करने से 1000 बार सोचे कि हम न्याय व्यवस्था के लिए, हम इंसाफ दिलाने के लिए हम ही लोगों के साथ इस तरह के काले कारनामे कैसे कर सकते हैं। शेयर जरूर करें। धन्यवाद।